ये गुंजाइश तय करना कि किस वजह से ये हमला हुआ, आतंकी हमला था कि नहीं, पहले तो इसकी पुष्टि हो जाए कि क्या वाकई किसी मंशा के साथ कोई आया था या फिर जो सरफिरे हमलावर अमेरिका में की सड़कों पर निकलते रहते हैं उस तरह की चीज, और गन कल्चर पर एक डिबेट यहां पर हो रहा हो। तो ये कुछ देर में मेरा ख्याल है शम्स की एक बार एनवाईपीडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए तो वो स्पष्ट हो जाएगा। हमारे साथ और भी तमाम खास मेहमान हुए। शम्स, आप भी बने रहिए। सुशांत सरीन हमारे साथ हैं, कोमोडोर जीजे सिंह हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ विक्रम सिंह जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व डीजीपी यूपी पुलिस के हैं। सुशांत सरीन, पहले आपसे समझेंगे अब कि अमेरिका जैसा जो देश है उसमें भारत की तरह की चिंताएं नहीं है। आप उतने सारे मेटल डिटेक्टर्स नहीं लगाते हैं कदम कदम पर। हालांकि पुलिस की मौजूदगी, सिक्योरिटी की मौजूदगी रहती है, लेकिन अगर आपको मेट्रो स्टेशन में दाखिल होना, आपके पास एक टिकट है जो आपने लगाया उस पर और आप उसके बाद आगे चले गए। इस तरह की घटनाएं जब हो जाती हैं, इस समय की सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका के सामने क्या रहेगी? क्योंकि वो व्यक्ति कहीं दूसरी जगह न जाए, ये चिंता सबसे ज्यादा जाहिर की जा रही है। नहीं, वो तो है कि वो कहीं दूसरी जगह ना जाए और ये जो हादसा हुआ है ये दोबारा से रिपीट ना हो। और ये भी आपकी बात ठीक है कि अमेरिका में कभी ये तसव्वुर नहीं था कि इस तरीके के हमले हो सकते हैं, जबकि जितने हमले बंदूकों को लेकर के हुए हैं अमेरिका में पिछले कम से कम 10-15 सालों में, और एक लिहाज से तो नरसंहार हुआ है लोगों का वहाँ पर, स्कूलों में और कॉलेजेस में और ऑफिसेज में और तमाम जगहों पर। उसके बावजूद अगर अमेरिका के जो लोकतंत्र है वो बंदूकों के ऊपर लगाम नहीं कस सका, तो फिर इस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है मेरी नज़र में। क्योंकि अगर एक सिरफिरा या एक आतंकी जिसको बड़े आराम से बंदूकें मिल जाती हैं, वो बंदूकें लेकर के इस तरीके की घटना करता है और न्यूयॉर्क जैसे शहर को एक लिहाज से रोक देता है, और उसके बाद आप ये कहें कि नहीं जी फर्स्ट अमेंडमेंट और पता नहीं कौन सा अमेंडमेंट है उसके तहत हमारे पास बंदूक रखने का हक है, अधिकार है, और उस पर कोई आप कदघन नहीं लगा सकते, तो मेरे ख्याल ये तो अहमकाना सी एक जमहूरियत है, एक लोकतंत्र है, और इसको नकारना ही बेहतर है। ऑल्दो हमारे को तो नसीहत मिलती रहती है अमरीकियों से, और ख़ास तौर पर जो भारतीय मूल के अमरीकी होते हैं वो तो हमारे को बहुत नसीहत देते हैं कि लोकतंत्र कैसे चलाना चाहिए, लेकिन उनको फिर ये वाले इंसिडेंट्स दिखा के बताना चाहिए कि अगर आप वहाँ चले गए हैं तो आप वहाँ की बात करिए, आप भारत में हस्तक्षेप ना करें तो बेहतर है। सही बात। दूसरी चीज़ ये कि क्या ये आतंकी हमला था या नहीं। देखिए, अमेरिका में आतंकवाद को बड़ी स्पेसिफिक टर्म्स में डिफाइन किया गया है, और अगर कोई भी हमला, चाहे उसमें 15, 20, 50 आदमी भी मर जाएं, अगर वो उस डेफिनेशन में नहीं बैठता तो उसको फिर आतंकी हमला नहीं बोलते हो। ये उनका अपना सिस्टम है, और वो बात कुछ हद तक समझ में भी आती है कि अगर एक पागल आदमी कोई हरकत करता है तो उसका उस लिहाज से टेक्निकली आतंकी हमला नहीं बोलते। हाँ, नहीं, सही बात है। एक तो मारना और मारने की कोशिश, जैसा शम्स भी बता रहे हैं कि वो किसी को भी ऐसी घातक जगह देने का प्रयास हुआ नहीं,